यूपी में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बांटा भत्ता। ललितपुर में छात्रों ने बस और कर्मचारी और महिलाओं को पीटा। 7 यात्री घायल, हड़ताल पर बस कर्मचारी। चंदौली में ट्रैक्टर से कुचलकर छात्रा की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर में लगाई आग। और देवरिया में बीडीसी मेंबर की गाड़ी पर फायरिंग, ड्राइवर की मौत, बीडीसी मेंबर घायल। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया। लखनऊ के कॉलविन तालुकदार कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता बांटने की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 50 चुनिंदा बेरोजगारों को 2-2 हजार रुपए का चेक दिया। तमाम कश्मकश के बाद आखिरकार बेरोजगारों का इंतजार खत्म हो गया है और अखिलेश सरकार ने रविवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बेरोजगारों को भत्ता देने की शुरुआत कर दी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2014 के चुनाव से पहले ही अपना वादा पूरा कर दिखाया है। सबको रोजगार देंगे, जिनको नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी का भत्ता देंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखना, केवल बेरोजगारी का भत्ता देना ही लक्ष्य नहीं है समाजवादी सरकार का। समाजवादी सरकार नौकरी भी देगी, ये भी कोशिश करे नौकरी से जो वंचित रह जाएंगे उनको बेरोजगारी का भत्ता देंगे। धूप के बीच लंबी लंबी कतार लगाए बेरोजगारों की मुराद पूरी हुई। बेरोजगारी भत्ता के लिए चयनित लोगों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। योजना के तहत 25 से 40 साल के वो लोग जिनके परिवार की आमदनी 36,000 रुपए सालाना या उससे कम है, उन्हें हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। पहले चरण में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली और कानपुर के 10,337 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है। हमें भरोसा है जब समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला है तो मैं सरकार की तरफ से ये कह सकता हूं, जो सरकार ने फैसले लिए हैं उससे माहौल तो बदला ही है। ऐसे भी फैसले लेने हैं जिससे कहीं न कहीं कारखाने, उद्योग यहां से लगेंगे, जिससे हम रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे। देर से आए पर दुरुस्त आए, ये कहावत अखिलेश सरकार पर बिल्कुल सही बैठती है। अखिलेश ने देर जरूर की, लेकिन चुनाव से पहले किए अपने वादों को वो जिस तरह पूरा कर रहे हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि अखिलेश कितने वादों को निभाने में कामयाब होते हैं। अनूप चौधरी, यूपी न्यूज, लखनऊ। लखनऊ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कलराज ने कहा कि अखिलेश सरकार ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे जनता को सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने वायदे किए थे उस तरह उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रोन्नत में आरक्षण के प्रश्न को लेकर बस अब तो नहीं पूछना। ठीक है, धन्यवाद। रामपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और मुसलमानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने शिवसेना के सामना पत्र के लेख में बाल ठाकरे के बयान पर प्रधानमंत्री पद के लिए सुषमा स्वराज के नाम पर सहमति जता दी है। तो अगर मुसलमान कम पढ़े लिखे होते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी का पाप है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 65 साल से ज्यादा समय तक देश में राज किया और उनकी नाकामी, उनकी कमजोरी, उनकी बेरोजगारी, उनकी अनपढ़ता के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस है। तो चंदौली के मुगलसराय में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और ट्रैक्टर में आग लगा दी। दरअसल मृतक लड़की आरपीएफ की कैंटीन से सामान खरीदने जा रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राइवर भागने में सफल रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद लोग शांत हुए। एक बच्ची
जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, तो सामान लेने रेलवे कॉलोनी से जा रही थी, तब तक एक ट्रैक्टर ट्राली से उसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ के लोकल स्थानीय लोग आक्रोशित होकर ट्रैक्टर में आग लगा दिए। लड़की की मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा की कार्रवाई करके भेजा। ललितपुर में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों ने बस कर्मचारियों की पिटाई कर दी। उग्र छात्रों ने बसों पर पथराव किया। इस घटना में 4 महिला समेत 7 यात्री घायल हो गए। दरअसल छात्रों ने बस रोकने का इशारा किया। जब ड्राइवर ने बस नहीं रोकी तो छात्र उग्र हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। घटने से गुस्साए बस कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि जब तक दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। देवरिया में बदमाशों ने बीडीसी मेंबर की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि नरसिंहटांड़ से बीडीसी मेंबर राजेश यादव बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें गोरखपुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना सलेमपुर कोतवाली के भागलपुर चौराहे के पास की है। बताया जा रहा है कि बीडीसी मेंबर राजेश यादव साथियों के साथ चुनाव प्रचार कर वापस आ रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी ने सिधाली में एक खाद्य गोदाम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भारी गड़बड़ियां पाई गई। जांच में 1.5 करोड़ का घोटाला सामने आया है। प्रशासन ने गोदाम को सील कर दिया है और गोदाम प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान अनाजों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। फैजाबाद में होमगार्ड मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ने नवनिर्मित होमगार्ड कार्यालय का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि इस समय प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा होमगार्ड हैं। इस मौके पर मंत्री ने होमगार्डों को तोहफा देने की बात कही। उन्होंने बताया कि होमगार्ड जवान भी पुलिस जवानों की तरह तकनीक से लैस किए जाएंगे। साथ ही सरकार होमगार्ड जवानों का मानदेय 160 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए करने जा रही है। हम इसे एक अच्छी पहल कह सकते हैं कि मंत्री जी ने अगर ये कहा है कि वो होमगार्ड के जवानों के लिए सुविधाएं देंगे तो एक अच्छी पहल है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद कॉलेजों में रैगिंग का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। एंटी रैगिंग कमेटियां तो बना दी गई, लेकिन कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही और पुलिस के ठुलमुल रवैये की वजह से रैगिंग बदस्तूर जारी है। ऐसे ही एक मामले में अमरोहा के मुंडा मुकारी गांव के नकुल को अपनी जान गंवानी पड़ी। पेश है एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है नकुल की, जिसने नोएडा के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीएड की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था। दिनों दिन बढ़ती रैगिंग से परेशान होकर नकुल घर लौट आया। घर वालों के समझाने के बाद नकुल वापस लौटने को तैयार तो हो गया, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत की खबर आई। मेरे मामा जी का लड़का था नकुल। यहाँ पहले हिंदी मीडियम में पढ़ गया, फिर वहाँ इंग्लिश मीडियम में गया तो वहाँ के लड़का लड़की इसकी मजाक बनाते थे या कोई वैसी रैगिंग वगैरह लेते थे। नकुल की शुरुआती पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई थी। इसी वजह से सीनियर इसका मजाक उड़ाते और इसे परेशान करते थे। यहाँ तक कि नकुल की सीनियर्स ने पिटाई भी की। नकुल की मौत के बाद बताया गया कि नकुल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तो फिर सवाल ये उठता है कि छोटे से गांव से आए इस लड़के ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था कि इसे इतना मजबूर कर दिया गया कि इसे आत्महत्या करनी पड़ी। कॉलेज प्रशासन ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, तो उसने मेरे बेटे ने बताया था मम्मी ऐसा ऐसा मेरी पिटाई कर दी उन्होंने। बच्चों के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। बच्चे अपने दिमाग में पता नहीं क्या कुछ बैठा लेते हैं, क्या पता उसने अपने मन में यही बैठा ले कि आगे कुछ होने वाला, कुछ और भी हो सकता। आज एक माँ अपने आप को कोस रही है कि क्यों उसने अपने बेटे को कॉलेज लौटने को कहा। पति की मौत के बाद 2 बेटों की जिम्मेदारी उठाते हुए उसने कभी उफ तक नहीं की, लेकिन आज इस माँ के आंसू इसकी बेबसी को बयां कर रहे हैं, जिसका बेटा कॉलेज में हुई रैगिंग का शिकार हो गया।
इसकी चीखें इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। तारिक अजीम, यूपी न्यूज, अमरोहा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कहां दहेज की आग में जली एक और बेटी।